Hello everyone, my name is Prince Kumar. My topic is sector of the Indian economy. इंडियन इकोनॉमी होता क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती है जो इनकम के बेस पर जनरेट होती है। सीधी सादा भाषा में बोलो तो पैसे कमाने के लिए जो एक्टिविटी करी जाती है वो इंडियन इकोनॉमी होती है। इसमें इंडियन इकोनॉमी में कुछ क्लासिफिकेशन है 3 पॉइंट्स में। इसके कुछ क्लासिफिकेशन है 3 पार्ट में डिवाइड है ये। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी उसमें 3 सेक्टर आते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर होता क्या है? प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो डायरेक्टली नेचर से कनेक्टेड होता है, एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, माइनिंग एक्सेट्रा। और ये बेस प्रोवाइड करता है अदर प्रोडक्ट का, एग्जाम्पल क्लॉथ और टी शर्ट। टी शर्ट कहाँ से आती है? कॉटन से। कॉटन कौन से सेक्टर का? प्राइमरी सेक्टर। अगर प्राइमरी सेक्टर ही होएगा जब कोई अदर प्रोडक्ट बन पाएगा, वरना नहीं। दूसरा सेक्टर हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं क्योंकि इसमें इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। हम इसके नेचर को प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके एक न्यू फॉर्म जनरेट करते हैं। और तीसरा सेक्टर हमारा टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सर्विस का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसमें सर्विस सेक्टर में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हम डेवलप कर उसको डेवलप कर एक सर्विस देने का काम करती है, जैसे एग्जांपल डॉक्टर, टीचर, बैंक एक्सेट्रा। और जीडीपी। जीडीपी होती क्या? व्हाट इज़ जीडीपी? जीडीपी वो होती है जो एक साल में कंट्री में कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ है। जिस कंट्री की जितनी हाई प्रोडक्शन होगा उस कंट्री की उतनी हाई जीडीपी होगी। जिस कंट्री का लो प्रोडक्शन होगा उस कंट्री की उतनी लो जीडीपी होगी। इसके मामले में यूएसए फर्स्ट नंबर पर है जीडीपी के मामले में पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया 3rd नंबर पर। और एक क्वेश्चन निकल के आता है कि हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्मॉल फार्मर को चीप लोन देकर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती है हेल्थ एंड एजुकेशन पर। गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती है रोड कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन पर। ये लॉन्ग टर्म प्लान है, इसलिए गवर्नमेंट ये सब नहीं करेगी। इसलिए गवर्नमेंट ने मनरेगा करा है लॉन्च। मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2005 में स्टार्ट हुआ था। गवर्नमेंट ने राइट टू वर्क दिया था। गवर्नमेंट इनने ये प्रॉमिस करा था कि ये 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देंगे रूरल एरियाज़ में। गवर्नमेंट ने प्रोग्राम 625 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करा था। अगर गवर्नमेंट किसी कारण फेल हो जाती है एम्प्लॉयमेंट देने में तो वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है। अब दूसरा टॉपिक है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। इसमें 2 सेक्टर आते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर रजिस्टर होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। जॉब सिक्योरिटी होती है, पेड हॉलीडेज मिलते हैं, फिक्स वर्किंग आवर होते हैं और गुड वर्किंग कंडीशन होती है, और रिटायरमेंट के वक्त पेंशन मिलती है। दूसरा सेक्टर है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ना ये गवर्नमेंट से रजिस्टर नहीं होता, ना ही इनके रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते, ना ही जॉब सिक्योरिटी होती है, ना ही पेड हॉलीडेज मिलते हैं, और ना ही रिटायरमेंट के वक्त पेंशन मिलती है। और हमारा तीसरा टॉपिक जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसमें 2 सेक्टर आते हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वो होते हैं जो ओन बाय इंडिविजुअल एंड ग्रुप होते हैं, एग्जांपल टाटा कंपनी, रिलायंस एक्सेट्रा। इनका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। और दूसरा सेक्टर है हमारा प्राइवेट सेक्टर, ये ओन बाय गवर्नमेंट होते हैं। इनका मोटिव है लोगों को सर्व करना, एग्जांपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट बैंक, रेलवेज एक्सेट्रा। थैंक यू।